हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि 11th क्लास के पहले चैप्टर से ही आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा और पूरे 11th 12th में किसी न किसी चैप्टर में किसी न किसी तरीके से आपको मोलैरिटी या फिर मोलर ये वाला वर्ड सुनाई देगा। राइट, तो सिर्फ एक चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होता है और मैंने अपने करियर में बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट मोलैरिटी इन अ वेरी कॉमन सेंस मैनर, जिससे कि आपके लिए इतना आसान हो जाए कि बिना पेन पेपर के भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आप अगर चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी में हर बुक में इसकी डेफिनेशन होती है। तो मोलैरिटी इज, मैं बोल के बताता हूँ, the number of moles of solute present in या dissolved in 1 liter of solution. The number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. तो आपको इसका डेफिनेशन याद तो डेफिनेटली कर लेना है, बट याद करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो हम लोग इसको समझते हैं। इसमें दो टर्मिनोलॉजीज है, पहली है सॉल्यूट और दूसरी है सॉल्यूशन। तो पहली बात ये क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर एक बार कॉमन सेंस लेवल पे आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको बिना किसी डेफिनेशन के हमेशा के लिए याद हो जाए। राइट, सो इन जनरल ये है सॉल्यूट। हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल के मिक्स कर देते हैं और तब जाके सॉल्यूशन बनता। आई विल गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल इज, लेट्स से हम लोगों ने NaCl लिया, नमक, इसको हमने पानी में डाल दिया, तो जो नमक वाला पानी बनेगा aqueous NaCl solution. So aqueous NaCl will be called as a solution in which NaCl is the solute and water is the solvent. तो ये आप सबको पता होगा पहले से, और अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया। राइट, ओके। सो हमको क्या करना है, हमको इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लेना है और हमको ये चेक करना है कि इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में NaCl के कितने मोल्स प्रेजेंट है। मोल्स का जनरली हम लोग सिंबल जो लेते हैं वो N लेते हैं। तो NaCl के जितने भी मोल्स, या इन जनरल अगर बात करें तो सॉल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एज द मोलैरिटी। अंडरस्टूड? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, तो पहले तो आप इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। राइट, सो लेट्स से मेरे पास एक एक्वस NaOH सॉल्यूशन, मैं NaOH सॉल्यूशन ले रहा हूँ, NaCl नहीं ले रहा हूँ। उसका रीजन आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बिकॉज NaOH के साथ कैलकुलेशन करना कंपैरेटिवली आसान। राइट, चलो, एक्वस NaOH सॉल्यूशन है हमारे पास, और ये ना हमारे पास एक कंटेनर में है, एक बकेट में 10 लीटर्स। ठीक है, हमने इस बकेट को सनलाइट में रख दिया, तो आपको पता है कि सनलाइट में तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो वाटर है ये वेपर बन के इवेपोरेट हो गया। तो सारा इवेपोरेशन होने के बाद जो कंटेनर था ना, उसमें NaOH बच गया। राइट, और हमने देखा कि NaOH 80 ग्राम बच गया। 80 grams of NaOH is left behind. So now in this question you need to find the molarity of this solution. मोलैरिटी को सिंबल M से डिनोट करते हैं। ये मोलर मास नहीं है, ध्यान से समझ लेना, मोलैरिटी। ओके, तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसको फॉर्मूले से भी बताऊंगा, बट पहले कॉमन सेंस और लॉजिक से समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इसमें सॉल्यूट कौन है। तो आंसर है कि भाई सॉल्यूट है NaOH। राइट, और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट इज वाटर।
तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमको सॉल्यूट के मोल्स निकालने होते हैं। अब मोल्स कैसे निकालते हैं ये वैसे तो आप सबको आता होगा, बट स्टिल मैं आपको एक क्विक तरीके से बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोलर मास नाम की एक चीज निकालनी है। तो अगर NaOH का मोलर मास पूछा जाए तो किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हर एटम का मास आप ऐड कर दो। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल हो गया 40। तो भाई इसको हम बोलेंगे मोलर मास। इतना आप समझ लो जल्दी से। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है 40। ऐसे अगर मैं आपसे कोई और चीज पूछूं H2SO4, तो हाइड्रोजन का ऐड कर दो, सल्फर का ऐड कर दो, ऑक्सीजन का ऐड कर दो। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में जितने भी एटम्स हैं उनको इंडिविजुअली उनके मासेस को ऐड करके आपको मोलर मास मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि NaOH के मोल्स कितने। तो मोल्स निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, गिवन वेट, क्वेश्चन में जो वेट दिया हुआ है अपॉन मोलर मास। देखो गिवन वेट क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है कि भाई 80 ग्राम्स हमको NaOH मिला इवेपोरेट करने के बाद। 80 हमने रखा ऊपर और मोलर मास 40, तो मोल्स आ गए 2। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर आपको 80 ग्राम्स NaOH दिया होता तो आइडिया आपको कितने मोल्स दिए हुए हैं 2 मोल्स। अगर आपको 40 ग्राम NaOH दिया होता तो कितने मोल्स हो जाते, 40/40 दैट इज 1 मोल। अगर आपको 10 ग्राम NaOH दिया होता तो गिवन वेट इज 10, मोलर मास इज 40, तो 10/40 कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो मतलब मेन बात यह है कि गिवन वेट जो भी दिया उसको मोलर मास से डिवाइड करके हमको मिल गए जी टोटल मोल्स कितने हैं 2 मोल्स। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 10 लीटर दिया हुआ। अब मैं आपको बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ, और जो आप फॉर्मूला बुक्स में पढ़ते हो वो कैसे डिराइव होता है वो भी दिखाता हूँ। और आपको एक बड़ी अच्छी चीज समझ में आएगी अभी कि इट इज ऑल सिंपल प्लेन कॉमन सेंस, बेसिक। जो आपने 5th-6th क्लास में एक चीज पढ़ी थी मैं उसको यूज करके अभी फॉर्मूला डिराइव करूंगा। ठीक है, तो टोटल मोल्स 2 निकले और टोटल वॉल्यूम 10 निकला। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है टोटल, तो आप बोलोगे 10 लीटर। और मैं आपसे पूछूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं इसमें, तो आप बोलोगे 2। तो अब मैं आपसे यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपने 6th-7th क्लास में किया हुआ है। वो मेथड कौन सा होता है कि अगर 1 डजन बनानाज 40 रुपीज के हैं तो बताओ 3 बनाना कितने के आएंगे। कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको आता होगा, राइट। आप थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करोगे और आंसर आ जाएगा कि अगर 12 बनानाज इतने के हैं तो 3 कितने के होंगे। ये जो आप दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसको साइंस में या मैथ्स में इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो हम लोग वही करने वाले हैं। अगर 10 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 2 मोल्स सॉल्यूट के पाए जा रहे हैं, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होता तो उसमें कितने पाए जाते, 2/10 मोल। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 2/10 मोल्स दैट इज 0.2 मोल्स पाए जा रहे हैं। तो गाइस बस यही आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का सिंपल मतलब ही यही होता है कि अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन होता तो आपको कितने मोल्स उसमें सॉल्यूट के मिलते। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन में अगर 10 लीटर सॉल्यूशन है तब जाके उसमें 2 मोल्स मिल रहे हैं। तो अगर 10 लीटर में 2 मोल मिल रहे हैं तो फिर 1 लीटर में 0.2 मिलेंगे। तो बस इसी को मोलैरिटी बोल दिया। सो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, 0.2। ठीक है, हम लोग इस सॉल्यूशन को ऐसा भी बोलेंगे 0.2 मोलार एक्वस NaOH सॉल्यूशन, और इसको शॉर्ट में 0.2 कैपिटल M भी लिखते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन में 0.2 कैपिटल M लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई, 0.2। मतलब अगर आप इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लेते हो और उसके सारे पानी को इवेपोरेट करवा देते हो तो आपको फाइनली जो सॉल्यूट मिलेगा उसके 0.2 मोल्स मिलेंगे। अब अगर आपने 1 लीटर लिया उसमें आपको 0.2 मिले,
यार आपकी मर्जी है ना, आपने 1 लीटर की जगह 2 लीटर ले लिया, तो अगर 1 लीटर में 0.2 मिल रहे हैं तो 2 लीटर में 0.4 मिल रहे हैं, तो सिंपल यूनिटरी मेथड चलता रहेगा। तो मोलारिटी का एक्चुअल मतलब इतना ही सिंपल है कि मोलारिटी का मतलब ये होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स मिलेंगे। अब 1 लीटर में इतने मिलेंगे तो आधे लीटर में आधे मिलेंगे। अब कल को आपसे कोई पूछेगा कि बेटा 100 ml में कितने मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूले में, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फॉर्मूले, मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिख के दिखाता हूँ। बुक्स में ना जबरदस्ती पेज भरने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले लिख देते हैं और काफी सारे बच्चे जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए। तो मोलारिटी का फॉर्मूला पहला, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मैं अभी इसको डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अगर ml में दिया हो इनटू 1000। तो मैंने इतने बच्चों को इस चीज में कंफ्यूज होते हुए देखा है कि 1000 लगाना था तो नहीं लगाया, और जब नहीं लगाना था तो लगा दिया, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान है कि बेटा कॉमन सेंस, कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग फॉर्मूला रटने के चक्कर में कॉमन सेंस को भूल जाते हो। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको 500 ml सॉल्यूशन दिया तो यार आप खुद से इसको 1 सेकेंड, इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्या? तो ये 1000 से जो आपने डिवाइड किया, इसका पर्पस क्या था कि आपको लीटर में कन्वर्ट करना था। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, नहीं मुझे ml में नहीं चाहिए, मुझे तो लीटर में चाहिए, तो मैंने ना इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये लीटर में आ गया, ठीक है। अब ये 1000 घूम के ऊपर आएगा तो आपको सेम फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो ml का जो वॉल्यूम है उसको आपने 1000 से डिवाइड किया क्योंकि आपको लीटर में कन्वर्ट करना था, और वही 1000 जो नीचे था वो घूम के ऊपर आ गया, तो बात तो वही होगी। तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर क्वेश्चन में ml में दिया तो आप खुद से उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो ना, राइट। वो तो बहुत आसान है। तो वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट कर लो, मोल्स निकालने आपको आते ही हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, मोलैरिटी आ गई। अब ये फॉर्मूला भी कैसे आया, 1 मिनट में इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगेन ये यूनिटरी मेथड है। मान लो मेरे पास v लीटर सॉल्यूशन है और उसके अंदर n मोल्स सॉल्यूट के पाए जा रहे हैं। अब बिल्कुल हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि अगर बेटा v लीटर में n मोल्स हैं तो 1 लीटर में कितना होगा, n बाय v। और 1 लीटर में जितने मोल्स सॉल्यूट के होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसी का हमने नाम क्या रखा है, मोलारिटी। तो बस n बाय v का नाम रख दिया मोलारिटी। अंडरस्टूड। तो जिसको इसका सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन पता कि मोलारिटी होती क्या है, तो मोलारिटी क्या होती है जी, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के पाए जाएंगे, दैट्स इट। अंडरस्टूड, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसी में ना लोग आपको और कंफ्यूज करेंगे। मैं काफी सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आगे डालने वाला हूँ, ठीक है, बट ये बेसिक मोलारिटी होगी। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ जिसके लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बट आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले ना एग्जाम के प्रेशर में जनरली बच्चे भूलते हैं, ठीक है। जब आप क्लास में बैठ के, अपने घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे होते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब आप एग्जाम में जाते हो तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और प्रेशर में सबसे पहले क्या होता है, प्रेशर में फॉर्मूले भूलते हैं बच्चे। तो फॉर्मूले के चक्कर में मत रहो, कॉमन सेंस रखो। तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया भी हुआ। तो क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 कैपिटल M का मतलब 3 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, मतलब पानी में NaOH मिला हुआ। और अगर आप इसका 1 लीटर लेते हो तो उसमें आपको 3 मोल्स NaOH के मिलेंगे। अब आपकी मर्जी, आप कितना भी ले लो। तो मैंने ना इसके 2 लीटर ले लिए। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। अभी के अभी आप वीडियो पॉज करो, खुद से आंसर निकालो, फिर वीडियो चलाओ और देखो कि आपका आंसर मैच हुआ है नहीं। तो अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है 3, वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है 2, इधर से जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 6। वेरी वेरी सिंपल। ये तो हो गया फॉर्मूले से करने वाले बच्चों के लिए। अगर आप कॉमन सेंस लॉजिक से करते हो तो कॉमन सेंस लॉजिक से लिए आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। कैसे,
3 कैपिटल M का मतलब क्या होता है कि भाई 1 लीटर लोगे तो 3 मोल मिलेंगे। तो बेटा अगर 1 लीटर लोगे और 3 मोल मिलेंगे तो 2 लीटर लेके 6 मोल मिलेंगे। सिंपल, राइट? तो इसमें कुछ है ही नहीं, राइट? इट्स अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन। तो 3M 2 लीटर का मतलब हो गया 6 मोल। अब थोड़ा और बेटर क्वेश्चन इसी के अंदर मैं क्रिएट करता हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सॉल्यूशन वी हैव एडेड 3 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर। मैंने ना इसमें पानी डाल दिया। तो पानी, अगर आप प्योर वाटर किसी सॉल्यूशन में डालते हो ना तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। इस प्रोसेस को भी एक नाम दिया गया डाइल्यूशन। ये हमारी मम्मी लोग कितने टाइम से किचन में करते आ रहे हैं। अगर गलती से किसी कुकिंग करते हुए किसी सब्जी में नमक ज्यादा डल गया तो आप उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देते हो ताकि उसका टेस्ट वापस से ठीक हो जाए, राइट? तो इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। अब सवाल जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो ये है कि आफ्टर एडिंग 3 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, नाउ व्हाट इज द न्यू मोलैरिटी, राइट? तो जो पहले मोलैरिटी थी 3, अब उससे मोलैरिटी कम हो जाएगी, ये बात श्योर है। पर नई वाली मोलैरिटी क्या है वो पता करनी है। तो अब इसके ऊपर सवाल कैसे करते हैं वो देखो। तो सिंपल बात है जी, अगर आपको न्यू मोलैरिटी भी लेनी है तो न्यू नंबर ऑफ मोल्स और न्यू वॉल्यूम, तो दोनों न्यू ले लो। न्यू वॉल्यूम कितना होगा? 2 लीटर तो पहले से था, 3 आपने ऊपर से और डाल दिया, तो न्यू वॉल्यूम हो गया 2 + 3 5 न्यू मोल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पानी में नमक मिला हुआ है, राइट, मैंने ऊपर से और पानी डाल दिया तो नमक बढ़ गया क्या या कम हो गया? द आंसर इज ना बढ़ा ना कम हुआ, नमक तो उतना ही है, पानी बढ़ गया है, राइट? तो आपने प्योर वाटर ऐड किया है तो इसमें जो NaOH था पहले से इस सॉल्यूशन में वो तो सेम रहेगा। पहले से मोल्स कितने थे? 6। बाद में पानी ऐड करने के बाद भी मोल्स कितने हैं? 6। तो न्यू मोल्स और ओल्ड मोल सेम ही है, 6। सो आंसर आ गया 6/5। सो दिस विल बी 1.2 m। सो न्यू मोलैरिटी इज 1.2 मोलर। तो एक हाई मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन में अगर आप पानी डाल देते हो तो वो लो मोलैरिटी हो जाती है उसकी। इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकल लेवल पे बोलते हैं डाइल्यूशन, राइट? अब इसको एक और फॉर्मूले से लोग डिनोट करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? उस फॉर्मूले को लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो फॉर्मूला क्या है कि शुरू में मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था, और ऊपर से हमने V2 डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V1 + V2 और मोल्स हो गए M1 × V1। ये फॉर्मूला कहां से आया? M1 × V1, ये यहां से आया। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम उधर ले गए, तो इनिशियल वॉल्यूम इनटू इनिशियल मोलैरिटी इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स सेम ही है, तो फाइनल मोलैरिटी क्या आएगी? फाइनल मोल्स बाय फाइनल वॉल्यूम, राइट? फाइनल मोल्स तो उतने ही है जितने पहले थे और फाइनल वॉल्यूम इतना था। तो ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं M2 बोल देता हूं। M2 इज इक्वल टू M1 V1 बाय V1 + V2। ये वाला फॉर्मूला आपको काफी बुक्स में दिखेगा और काफी सारे लोग बोल भी देते कि बेटा फॉर्मूला याद कर लेना। बेटा इस फॉर्मूले को याद करने में कुछ नहीं, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे उतना ही ज्यादा टेंशन होगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा, तो इतने फॉर्मूले याद करने के चक्कर में होते हैं, ठीक है? लॉजिक सिंपल है, टोटल वॉल्यूम निकाल लो, टोटल मोल्स निकाल लो सॉल्यूट के, दोनों को डिवाइड कर दो, ऊपर सॉल्यूट रख लो, नीचे वॉल्यूम रख लो, बात, राइट? सो आई होप कि आपको मोलैरिटी अच्छे से समझ में आई होगी। आई रिक्वेस्ट एंड एडवाइस ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो को रिपीट करके, जहां पे भी आपको कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट के बाद मोलैरिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आगे आने वाले वीडियोस में लेके आता रहूँ, राइट? ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय।